नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कंप्यूटर एग्जाम्स को लेकर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, बंगाल में अंग्रेजी शिक्षित युवकों को पहली पीढ़ी में सुकरात की भूमिका किसने निभाई थी? हेनरी विवियन डेरोजियो, स्वामी विवेकानंद, रामनारायण बोस और महात्मा गांधी। तो उसका सही जवाब है हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है, ये थे कौन, के बारे में चर्चा करते हैं। हेनरी विलियम डेरोजियो एक एंग्लो इंडियन थे। ठीक है, इन्होंने ही यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना की थी। इस आंदोलन की स्थापना इनके द्वारा 1828 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, डेरोजियो फ्रांस के महान क्रांति से बहुत प्रभावित थे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको इसकी जनरल नॉलेज यानी कि बेसिकली आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। उसका सही जवाब है 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी का दिन था। ठीक है, और जलियांवाला बाग जिसके अंदर जनसभा हो रही थी, वो लोग सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। ठीक है, इस जनसभा में जो अंग्रेजी था जनरल डायर, ठीक है, आदेश पर ब्रिटिश सैनिकों ने अंधाधुंध गोली चला दी। इस हत्याकांड में हजारों निर्दोष लोग मारे गए, लेकिन अंग्रेजी जो सरकारी आंकड़े थे उसमें केवल मात्र बहुत संख्या कम दिखाई गई थी, लगभग 370 या 400 समथिंग संख्या दिखाई गई थी, जो कि बहुत कम थी। वहीं जो कांग्रेस के आंकड़े थे उसमें ये संख्या हजारों के उसमें थी। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। किसने किया? जनरल डायर। वहाँ के लोग जो थे सभा में जलियांवाला बाग में सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। थर्ड क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सही जवाब है सरोजनी नायडू। मुगल काल में जिंदा पीर किसे कहा जाता था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या बाबर को? तो मुगल काल में जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये अपने खर्चे के लिए कुरान की आयतें लिखता था और टोपी सिलता था, इसी कारण इसे जिंदा पीर कहा जाता था। राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? सही जवाब है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। भोजन में शर्करा की जांच के लिए शर्करा की जांच किसे डालकर की जाती है? सही जवाब है आयोडीन। ठीक है, आयोडीन शर्करा के साथ क्रिया करके उसे पहचानने योग्य बना देता है। इस कारण भोजन में शर्करा की जांच के लिए क्या डाला जाता है? आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। ठीक है, और इसकी खोज 1860 में की गई। रेबीज कुत्तों के काटने से फैलने वाली बीमारी है। आठवां क्वेश्चन है, हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव पड़ा अनाज पर, दूध पर, दालों पर या सब्जियों पर? जो हरित क्रांति थी उसका जो मुख्य प्रभाव पड़ा वो पड़ा अनाज पर। ठीक है, दूध के लिए तो श्वेत क्रांति थी, अनाज के लिए हरित क्रांति। इस क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है या भारत में इसका श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। ठीक है, भारत में कब हुई? 1966 से 67 में शुरू की गई थी। ठीक है, किस पर मुख्य प्रभाव पड़ा? अनाज पर। श्रेय किसको दिया जाता है भारत में? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। बिक्री कर निम्न में से कौन लगाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम या इनमें से कोई नहीं? तो बिक्री कर लगाती है राज्य सरकार। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इसे व्यापक कर के नाम से भी जाना जाता है। 10वां प्रश्न है, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ इज ब्यूटी, यह वाक्य किसने कहा? सुंदरता ही सत्य है और सत्य ही सुंदरता। तो यह वाक्य कहा था महान अंग्रेजी अभिनेता, कवि, नाटककार शेक्सपियर ने। मैंने इसके बारे में एक वीडियो पहले बना चुका हूँ। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा वीडियो, काफ़ी आपको सीखने के बारे में मिलेगा इनसे, तो आप वो वीडियो भी एक बार देख लीजिएगा। प्रसिद्ध बांग्ला गीत एकलो चलो रे, कौन सा गीत?
एकला चलो रे किनकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर, खुशवंत सिंह, अमिताभ घोष या सत्यजीत राय? तो ये जो रचना है ये है रविंद्रनाथ टैगोर की। ठीक है। किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? चीन, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और लग्जमबर्ग। अब आप लोग सोच रहे हो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका को तो शामिल किया ही नहीं। देखो संयुक्त राज्य अमेरिका की आय अधिक है, लेकिन सबसे जो प्रति व्यक्ति सबसे आय जो अधिक है जिस देश की, वह है लग्जमबर्ग। लगभग $1,11,000 प्रति व्यक्ति आय है इस देश की, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की $56,000 इसके समथिंग है। 13 क्वेश्चन है, जाफराबादी है एक नस्ल, किसकी नस्ल हो सकती? बकरी की, घोड़े की, गधे की या भैंस की? तो जाफराबादी एक भैंस की नस्ल है। तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तो तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ के पेड़ से। किसके पेड़ से? चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। वास्तविक चित्रण के आधार पर किसने मानव शरीर का सटीक व्याख्या की? तो ये की थी एंड्रियास बेसालियस ने। ठीक है। वास्तविक चित्रण के आधार पर, ये ध्यान रखिएगा, वास्तविक चित्रण के आधार पर बात चल रही है। और विलियम हार्वे को परिसंचरण तंत्र का जनक भी कहा जाता है। दो आपके क्वेश्चन क्लियर होते हैं। वास्तविक चित्रण के आधार पर किसने मानव शरीर की व्याख्या की? एंड्रियास बेसालियस। और विलियम हार्वे को परिसंचरण तंत्र का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों ये वे सारे प्रश्न जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। 16 प्रश्न है, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन या हीलियम? सही जवाब है नाइट्रोजन। आजकल तो हम लोग भी अपने व्हीकल्स में नाइट्रोजन गैस भराने लगे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि नाइट्रोजन जो गैस होती है वो ठंडी रहती है। जब टायरों में गाड़ी चलती है तो टायरों के घर्षण उत्पन्न होता है, जिससे वो गर्म हो जाते हैं। तो ये नाइट्रोजन गैस उन टायरों क्या करती है? ठंडा रखती है, सिर्फ फटने का डर कम हो जाता है। लोग गर्मियों में नाइट्रोजन गैस भरवाते हैं अपने टायरों के अंदर, और वायुयान में तो नाइट्रोजन गैस ही भरी जाती है। जब एक भरा हुआ टायर फटता है तो उसे निकलने वाली हवा हो जाएगी ठंडी, गर्म कुछ कह नहीं सकते, तापमान समान बना रहेगा। तो जब एक हवा भरा टायर फटता है तो जो उसकी जो हवा निकलती है वो हो जाएगी ठंडी। ठीक है। ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, मेरा एक प्रश्न है इसमें, जो लास्ट का जो 17वां प्रश्न है, ये ऐसा क्यों होता है? ये हवा ठंडी क्यों होती है? ठीक है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।